स्वामी जी, गृहस्थ जीवन में खासकर जो व्यापारी वर्ग है उसमें लेन देन का काम बहुत चलता है। ऐसा नहीं होता है कि हर वक्त ही कैश ही काम हो, कभी थोड़े समय के लिए लेन देन करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अच्छा व्यक्ति दिखते हुए हम किसी को कोई उधार सामान देते हैं, पैसा दे देते हैं, कोई डीलिंग कर लेते हैं और जब लेने जाते हैं तो वह देता नहीं है जबकि वो सक्षम है। तो इसका क्या कारण है? और सामान्य व्यक्ति तो क्या उसे लड़ाई झगड़ा पुलिस कार्रवाई ये करता है। तो क्या आपके आध्यात्म विज्ञान और आर्ट ऑफ द विजन के अंदर ऐसा एक जेंटलमैन का कोई तरीका है, कोई रास्ता है? तो कृपया बताइए, क्योंकि ये प्राय गृहस्थ जीवन में होता है। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना कि पैदा होते ही माता पिता भाई बहन परिवार जो कोई लोग मिलते हैं, आगे आगे हमारे मित्र पड़ोसी जो भी मिलते हैं, ये सब हमारे कर्मों के मुताबिक मिलते हैं और कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। हो सकता है हमने अपने मित्र को या तो अपने परिवार को या अपने स्वजन को अपना मान के कोई हेल्प किया है, या तो कोई पैसा उधार दिया है, या तो बिजनेस के अंदर किसी को हमने माल उधार दिया है, पैसा दिया है, वो शायद हमको वापस नहीं दे सकता। समय बहुत हो गया है, हमको चिंता हो रही है, हमारा दिमाग भी कुछ गुस्से वाला हो जाता है और गलत काम करने के लिए वो सोच रहा है। तो आध्यात्म विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस, आर्ट ऑफ विजन ये कहता है कि इतना ज़रूर ध्यान रखो, कुदरत का यह कानून है, अगर आपका तकदीर का होगा तो अवश्य आपको मिलेगा, अगर आपके तकदीर में नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी करके नहीं मिलेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में प्रयास न करो, प्रयास करते रहो, मगर प्रयास ऐसे करो जिसमें मानवता है, जिसमें इंसानियत होती है, जो सम्यक प्रकार के प्रयोग होते हैं। उसके पास बार बार जाना, उसको मनवाने की कोशिश करना, कोई बड़ी व्यक्ति है तो उनका प्रेशर लाके उनको बताना, ऐसा आप सम्यक प्रयास कैसे भी करके कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर आप गलत रास्ते पर चल जाओगे, मारा मारी, पुलिस केस, कोर्ट केस, ये सब कुछ करोगे तो उसमें क्या होगा, आपकी बात लंबी हो जाएगी, वैर बन जाएंगे और फिर क्या होगा, ज़्यादातर जो लॉयर होते हैं वो क्या करेंगे, केस को लंबा करेंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। आपका पैसा आए या न आए वो एक अलग बात है, मगर जितना केस लंबा होगा, जितनी बार उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, आपको पैसा उनका देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर लॉयर ऐसे गलत काम करते हैं, मगर हमको इसमें क्यों फंसने की ज़रूरत है। समझावट से जो होता है वही अच्छा है। कुदरत का कानून यह है, आपका है तो जाएगा नहीं, और जो नहीं आने वाला है आप कितना भी प्रयास करोगे आपको नहीं मिलेगा। तो यही बातों को ध्यान में रख के हम एक इंसान की तरह किसी के पास भागेंगे, और अगर मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिल जाता है यही समझना यही हमारे कर्मों का फल है। कई लोग ऐसे समझते हैं कि आज हमने पैसा दिया हमको नहीं मिलता है। कुदरत का कानून क्या कहता है, ये आपकी हाफ साइड है, आपने दिया उन्होंने दिया। आपको हाफ साइड मालूम नहीं है जो अगले अवतार की है। अगला अवतार में आपने पैसा लिया था वो आपने नहीं दिया है, मगर वो आज आप नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता है, हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं है। तो कुदरत का कानून ये है, जैसा कर्म किया है वैसा आपको फल मिलेगा। तो यानी कैसे भी करके हम अपने जीवन में किसी के साथ वैर न बढ़ाएं और सम्यक प्रयत्न से अपनी जो कुछ भी पैसा दिया है, व्यवहार किया है, उसको सुलटाने की कोशिश करें। यही एक अच्छा रास्ता है और यही आर्ट ऑफ विजन है।